हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको ट्वेल्थ नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एक्सप्लेन करूंगी। एक्ट 1 सीन 3, एक्ट 1 सीन 1 एंड 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसको सुन सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में वो सब भी सारे वीडियोज जो मैंने पढ़ाया है, जैसे एज यू लाइक इट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, टेम्पेस्ट है, मैंने बाकी और भी शेक्सपियर की प्लेस पढ़ाई है और भी पढ़ाई है मैंने। एडवर्ड है, क्रिस्टोफर मार्लो की। तो अगर आपको इनमें से कुछ पढ़ना है और अगर इसके अलावा भी है, सारी जो वीडियोस मैंने पढ़ाई वो चैनल पे मेरे आपको सब आपको लिस्ट मिल जाएंगी। अगर आपको वो कुछ और पढ़ना है जो नहीं मैंने पढ़ाया है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट का जवाब दूंगी। सो एंड अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यस, अगर आपको मेरा पढ़ाना भी अच्छा लगता है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ट्वेल्थ नाइट सीन 3, ओलिवियाज हाउस। अब यहाँ पे ओलिविया का घर है। ओके, आपको तो याद होगा ओलिविया। एंटर सर टोबी बेल्च एंड मारिया। अब यहाँ पे टोबी बेल्च आते हैं जो उनके अंकल है, और मारिया जो ओलिविया की मेड है। और ये नॉर्मल मेड की तरह नहीं है, शी इज वेरी क्लेवर। और ये शेक्सपियर ने ये दिखाया कि बड़े बड़े घरों में जो मेड्स होती, जो सर्वेंट होते थे, वो उनके घर की जो लोग हैं उनसे ज्यादा वो होशियार और समझदार होते थे। जैसे आपको पता चलेगा कि सर टॉबी जो बेल्च है वो बहुत ही ड्रंक आर्ट थे, मतलब उनको शराब पीने का बहुत ज्यादा बुरा लगता, और वो हर हाल में इस चीज को डिफेंड करते थे। ओके, और भी ये थोड़ा मतलब कह सकते हैं सब प्लॉट है। इससे पहले हम लोग जो पढ़ लेते हैं वो मेन प्लॉट था, ये सब प्लॉट। इट्स जस्ट फॉर अ फन एंड नथिंग एल्स मोर देन दैट। और वो अभी जो सर टॉबी बेल्च है वो अभी रात में वापस आए हैं। ओके, फ्रॉम अ नाइट ऑफ ड्रिंकिंग, तो रात भर पी के आए हैं। ठीक है, ओके। एंड आई विल टेल यू ऑल्सो वन थिंग, द कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हियर रिप्रेजेंट अ लो वर्ल्ड। ओके, या भले आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, या आप एक आंसर की तरह आप उसको लिख सकते हैं कि द कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हियर रिप्रेजेंट अ लो वर्ल्ड of servants parallel to the nobles, क्योंकि वहां पे nobles थे, यहाँ पे servants। The flirtation between Maria and Toby and the practical criteria that Toby applies to Andrew as a suitor। जो एक practical जो application देते हैं वो आगे आपको पता चलेगा, पर मैं आपको just for explain कर दे रही हूँ। Applies to Andrew as a suitor, he is tall and rich। वो दो reason देते हैं कि वो tall है और वो rich है। Both contrast with the flowery love, melancholy और sin। ये डिस्क्रिप्शन है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी क्वेश्चन आंसर्स भी देने के, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कम से कम एक्सप्लेन कर दूं चैप्टर्स, ताकि आप लोग खुद भी समझ जाइएगा। तो लिखना इट्स नॉट दैट टफ। ओके, सर टोबी बेल्च अब कहते हैं, What a plague means my niece। क्या हो गया मेरे नीस को। To take the death of her brother thus, इस तरह सीरियसनेस वो ले रही है अपनी भाई की मौत को। मतलब उसने कहा कि 7 साल तक वो किसी का चेहरा नहीं देखेंगी। I am sure care is an enemy to life। so ज्यादा जो ग्रीफ है, तो ज्यादा केयर करना, ज्यादा किसी के लिए रोना धोना, ये एक इंसान को ना उसका एंड कर देता है, उसका लाइफ। ओके, एनिमी टू लाइफ मतलब उसका दुश्मन होता है जिंदगी का। मतलब अब उसको जीने में अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद वो मरना चाहेगी। Maria, by my troth, sir Toby, you must come in earlier। अब वो कहती है by my troth, आपको जल्दी आना चाहिए। Your cousin, my lady, takes a great exceptions to your ill hours। वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, उनको गुस्सा आता है आप इतना लेट नाइट्स में आते हैं, मतलब उनको समझाती है। Sir Toby Belch, why let her accept before accepted। क्यों वो कर रही है, क्यों वो इतना exceptions रख रही है। Maria, hey, but you must confine yourself within the modest limits of orders। पर आपको खुद को आप ऑर्डर के अंदर ही रहना होगा। You cannot cross your orders, okay? Cross your limits। तो सर टॉबी बेल जवाब देते हैं, confine, I will confine myself no finer than I am। मैं खुद को बांध के नहीं रख सकता। These clothes are good enough to drink in। मतलब ये जो मेरे कपड़े हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, मैं पीऊंगा। मतलब वो कहते हैं मैं पीऊंगा। And so be these boots too। And they be not, let them hang themselves in their own straps। वो इनडायरेक्टली कहते हैं मारिया को और ओलिविया को कि अगर उन लोगों को मेरा ये रहना सहना पसंद नहीं है तो वो खुद को इसकी आदत डाल ले। देयर ओन स्ट्रैप्स मतलब इसको खुद की इसको आदत डाल ले कि उनको ऐसे ही मुझे देखना है, मुझे बर्दाश्त करना है, मतलब वो खुद को नहीं बदलेंगे। Maria,
दैट quaffling and drinking will undo you. कहती है ठीक है, ये जो तुम्हारा जो शराब पीने की जो आपका जो हैबिट है ना, ये किसी दिन आपको मार देगा. I heard my lady talk of it yesterday. मैंने सुना अपनी वो मैडम को बात करते हैं, of a foolish knight that you brought in one night here to be her wooer. और आपने उस stupid knight को लाया था, वो सोल्जर को, ताकि वो उससे वो शादी करे. Sir Toby Belch. Who? Sir Andrew Aguecheek. आप उसके बारे में बात कर रहे हो? Maria. Yes. Sir Toby Belch. He's a tall as a man as any is in Illyria. Illyria जो जगह है, वहाँ पे इससे ज्यादा टॉल कोई इंसान ही नहीं होगा. तो मारिया, what is that to the purpose? तो उससे इसका क्या कनेक्शन है शादी का, अगर वो लंबा है तो? Sir Toby Belch. Yeah, why? He has 3,000 ducats a year. उसको साल में 3,000 ducats आता है. मारिया, but he will have but a year in the all these ducats. तो एक साल से पहले वो सारे पैसे को खत्म कर देगा. He is a very fool and a prodigal. Prodigal किसको कहते हैं? जो अपने पैसों को बर्बाद करते हैं. Sir Toby Belch. Fie that you will say so. तुम ऐसा कह रही हो? He plays on the viol de gamboys. Viol de gamboys कहते हैं violence को. Okay. वो वायलेंस बजाता है. स्पीक्स 3 or 4 लैंग्वेजेस. उसको 3 से 4 भाषाएं आती हैं. मतलब उस जमाने में किसी को 3-4 अगर भाषाएं आती हैं और अगर कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, तो ही इज अ परफेक्ट सूटर. वर्ड फॉर विदाउट बुक एंड हैड ऑल द गुड गिफ्ट्स ऑफ नेचर. उसके पास सारी अच्छी क्वालिटीज है और खुद को वो डिफेंड कर रहे हैं. और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी खुद एक शराबी है. सर एंड्रयू वो इनकी मदद करता है. सर टॉबी बेल्च को पैसा देता है ताकि वो उसको शराब पिला सके. समझ में आई मेरी बात? इसलिए वो उसको डिफेंड कर रहे हैं. इसलिए वो चाह रहे हैं कि उससे वो शादी करे, ताकि उनको एक परमानेंट वो मिल जाए, ताकि वो उनके घर पे रहेगा. और उसको सर टॉबी बेल्च को जब भी पैसों की दरकार होगी पीने के लिए, वो उससे जाके साथ उनके साथ पिएगा. मतलब आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मारिया, he hath indeed almost natural, for besides that he is a fool. वो एक फूल है, उसको कोई अक्ल नहीं है, कोई समझदारी नहीं. He is a great quarreler. एक बहुत बड़ा झगड़ालू इंसान है. But that he had the gift of a coward. वो एक coward भी है. To allay the gust he hath in quarreling. और वो गैम्बलर भी है. वो कहती है, It is thought among the prudent he would quickly have the gift of a grave. क्योंकि वो हैबिचुअल एक ड्रंकर्ड है और वो खुद को इसी पीने की वजह से ना, वो खुद को अपने आप को वो गिफ्ट ऑफ ग्रेव दे देगा. मतलब खुद को कबर दे देगा, खुद वो मर जाएगा, ज्यादा दिन नहीं जिएगा वो. तब सर टॉबी बेल्च कहते हैं, By this hand they are scoundrels and subtractors that say so of him. मैं कह रहा हूँ वो लोग स्काउंड्रल है, मतलब वो गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं और कहते हैं कि वो कौन है जो उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं. तो मारिया, दे दैट एज मोर ओवर ही इज ड्रंक नाइटली इन योर कंपनी. वो कहती है आपके साथ वो शराब पी के आया रात में. तब सर टॉबी बेल्च कहते हैं, विद ड्रिंकिंग हेल्थ टू माई नीज. अब वो सपोर्ट कैसे कर, देखिए कि वो टोस्ट देते हैं शराब पीने के वक्त में ऐसे करके, जो वो कह रहे कि ओलिवियास की गुड हेल्थ के लिए हम लोग टोस्ट देते हैं, इसलिए वो पी रहा है. I will drink to her as long as there is a passage in my throat. और मैं हमेशा उसकी हेल्थ के लिए मैं पीता रहूंगा, कि मैं प्रे करूंगा कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए मैं हमेशा पीता रहूंगा जब तक मेरे होठ में वो जो पैसेज है. And drink in Ilyara. He is a coward and a quite still that will not drink to my knees. वो कहते हैं वो कावर्ड होगा जो मेरे नीज के लिए वो नहीं पीना चाहेगा. अब बताइए ये कहाँ से कनेक्शन है? उनको खुद पीनी है, जो पीना उनके सेहत के लिए भी खराब है, और वो डिफेंड कर रहे हैं कि वो पी रहे हैं अपनी नीज के लिए. मतलब कैन यू इमेजिन हाउ ग्रेटली ही इज एक्सप्लेनिंग how greatly he is explaining till his brains turn or to the toy like a parish top. What wench? अब वो कहते हैं, Castle and Virgo, here comes Sir Andrew Agueface. अब वो आते हैं, अब सर एंड्रयू आते हैं. सर एंड्रयू, Sir Toby Belch, how now Sir Toby Belch. और वो एक दूसरे को इम्ब्रेस करते गला लग के. Sir Toby Belch कहते हैं, sweet Sir Andrew. Sir Andrew कहते हैं, bless you, fair you, Maria, and you too sir. वो भी कहती हैं. Sir Toby Belch कहते हैं, accost Sir Andrew, accost. मतलब उसके कान में वो कहते हैं accost. तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है. वो Sir Toby Belch कहते हैं, Sir Andrew, what's that? क्या है वो?
सर टॉबी बेल्च, माय नीस इज चेम्बरमेट, उसका नाम रहता है, तो वो कहते हैं कि इसका लास्ट नेम वो लेते हैं, कहते हैं माय नीस की जो सर्वेंट है वो। सर एंड्रयू, गुड मिस्ट्रेस अकॉस्ट, वो कहते हैं गुड। आई डिजायर बेटर एक्वेंटेंस, मैं आपको और अच्छे से जानना चाहता हूँ। मारिया, माई नेम इज मैरी सर। सर एंड्रयू, गुड मिस्ट्रेस मैरी अकॉस्ट, उसका फुल नेम लेते हैं। सर टोबी बेल्च, यू मिस्टेक नाइट अकॉस्ट, मतलब वो उनको कुछ और कहना चाहते हैं, और आप ये नहीं मत समझिए कि मैं आपको नाम उनका बता रहा हूँ, नहीं, यू आर मिस्टेकन। अकॉस्ट इज फ्रंट हर, मैं चाहता हूं कि आप उसके पीछे भागे, बोझ हर, वू हर, असेल हर, उसको अटैक करें, मतलब उसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। सर एंड्रयू, बाय माय ट्रॉथ आई वुड नॉट अंडरटेक हर इन दिस कंपनी, मतलब मैं उसको पब्लिकली मतलब रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। ओके, इज दैट द मीनिंग ऑफ अ कॉस्ट, क्या ये आपका मीनिंग था कॉस्ट का? मारिया, फेयर यू वेल जेंटलमैन, वो कहती है गुड बाय। सर टोबी बेल्च कहते हैं, वो उसको पकड़ते हैं, वो कहते हैं एंड दाउ लेट्स पार्ट्सू सर एंड्रयू, वुड दाउ माइस्ट नेवर ड्रॉ स्वॉर्ड अगेन, अगर आप उसको यहां से जाने दीजिएगा तो आप कभी भी उसको पकड़िएगा नहीं तलवार को। तो सर एंड्रयू, एंड यू पास सो मिस्ट्रेस आई माइट नेवर ड्रॉ स्वॉर्ड अगेन, उसको रोकते हैं, ठीक है, वो मारे के वो दरवाजे की तरफ जाती है, उसको रोकते हैं। फेयर लेडी, डू यू थिंक यू हैव फूल्स इन हैंड, क्या आपको लगता है कि आपके हाथों में, मतलब वो उसको रोकने की कोशिश करता है, कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में क्या वो लोग हैं जो फूल हैं। मारिया, सर आई हैव नॉट यू बाय द हैंड, अब वो भी उस चीज को थोड़ा एंजॉय करती है। सर एंड्रयू, मैरी बट यू शैल हैव एंड हियर्स माय हैंड, लो मेरा हाथ लो। अब वो थोड़ा सा ऐसा वो चीज करती, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। नाउ सर थॉट इज फ्री विशफुल थिंकिंग, वो कहती है आई प्रे यू ब्रिंग योर हैंड टू द बटरी बार एंड लेट इट ड्रिंक, और वो शी प्लेस्ड हिज हैंड ऑन हर ब्रेस्ट, ओके, उसको अपने ब्रेस्ट के पास रखती है, उनके हाथों को। वेयर फॉर स्वीट हार्ट व्हाट्स योर मेटाफर, वो थोड़ा शॉक होकर कहती क्या है इसका मतलब? तो मारिया कहती इट इज ड्राई सर, वो सिर्फ इतना कहती। तो सर एंड्रयू कहते व्हाई आई थिंक सो, आई एम नॉट सच एन एस बट आई कैन, अब वो अपना हाथ को हटाने की कोशिश करते हैं। कीप माई हैंड ड्राई बट व्हाट्स योर चेस्ट, और वो उसको ना कस के पकड़ के रखती है उसके उनके हाथों को। तो वो कहते हैं कि क्या है तुम्हारा मतलब करने का ये मतलब? तो मारिया, ड्राई जेस्ट सर। सर एंड्रयू, आर यू फुल ऑफ देम? मारिया, ए सर आई हैव देम एट माई फिंगर्स एंड्स। मैरी, नाउ आई लेट यू गो योर हैंड, अब वो उसको हाथ को हटा देती है। आई एम बैरन, वो चली जाती है वहां से, एग्जिट हो जाता है। अब सर टोबी बेल्च कहते हैं ओ नाइट thou lackest a cup of canary, when did I see thee so put down? तो उसे पूछते हैं, तो तब सर एंड्रयू कहते हैं never in your life, कभी भी नहीं। I think unless you see canary put me down. Methinks sometimes I have no more wits than a Christian or an ordinary. वो कहते हैं कभी मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि मेरे पास कोई दिमाग ही नहीं, कोई सेंस नहीं है, विट नहीं है, मतलब वो विजडम नहीं है मेरे पास, एक नॉर्मल एक क्रिश्चियन आदमी की तरह भी नहीं है मेरे पास एक विट। सो बैड, कम से कम उनको इस चीज का रियलाइजेशन तो हो रहा है। बट आई एम, अब वो कैसे एक्सप्लेन करेगी, बट आई एम अ ग्रेट ईटर ऑफ बीफ एंड आई बिलीव दैट डज हार्म टू माई विट। सच अ फूलिश एक्सप्लेनेशन। वो कहते हैं कि मैं बीफ बहुत खाता हूँ, मुझे तो इसीलिए मेरा जो विजडम है वो काम नहीं कर रहा है। सर टोबी बेल्च, नो क्वेश्चन, अग्रीड। सर एंड्रयू, and I thought that I would forswear it. I will ride home tomorrow, Sir Toby. वो कहते हैं मैं कल चला जाऊंगा घर, कि आपकी नीस तो शादी करेंगी नहीं अभी। सर टोबी बेल्च कहते हैं poor Q my dear knight, तो वो वर्ड सुनकर थोड़ा अमेज हो जाते हैं। वो कहते हैं सर एंड्रयू, what is per quo? Do or not do, जाऊं या ना जाऊं? I wish, वो I would कहते हैं I wish I had bestowed that time in the tongues, मतलब टंग वो कहते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस, वो सोचते काश मैंने अपना वक्त फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने में इन्वेस्ट किया होता, क्योंकि वो अलग वर्ड यूज करते हैं ना। दैट आई हैव इन फेंसिंग, डांसिंग एंड बियर बेटिंग, नो मैंने वक्त अपने बर्बाद किए हैं डांसिंग में और इसमें। अब वो रियलाइज कर रहे, ओ हैड आई बट फॉलोड द आर्ट्स, काश मैं आर्ट्स को उतना फॉलो नहीं करता। सर टोबी बेल्च कहते देन हैड्स दाउ हैड एन एक्सीलेंट हेड ऑफ हेयर, अगर ऐसा होता ना तुम्हारे बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो सर एंड्रयू कहते व्हाई Would that have mended my hair? क्या वो चीजें मेरे हेयर को इम्प्रूव कर देती? तब सर टोबी बेल्च कहते हैं, उनके हाथ उनके सर से कुछ बाल लेते हैं, वो कहते हैं
फॉर दाउ सीज इट विल नॉट कर्ल बाय नेचर। देखो नेचुरली कर्ल भी नहीं है, इतनी खराब है तुम्हारे हेयर, मतलब एकदम ही फुलिश टॉपिक चल रहा है यहाँ पे अभी। सर एंड्रयू, बट इट बिकम्स मी वेल इनफ। वो कहते हैं अपने बालों को हाथ देकर, नहीं मेरे लिए ठीक है, मुझे सूट कर रहे हैं मेरे हेयर। सर टॉबी वेल्च, excellent. It hangs like a flax on a distaff, and I hope to see a housewife take thee between her legs and spin it off. Okay. Sir Andrew, Faith, I'll home tomorrow. Sir Toby, your niece will not be seen. मैं घर चला जाऊंगा क्योंकि आपकी नीस तो देखेंगे नहीं, और if she be, it is 4-1, she'll none of me. वो मुझसे नहीं करेगी। The count himself here hard by Woozer. अब वो किसके बारे में कहते हैं? ऑर्सिनो के बारे में, कि वो तो खुद उसके पीछे बहुत पागल है, परेशान है, वो उसी से करेगी। सर टॉबी बेल्च, शी विल लर्न ऑफ द काउंट, शी विल नॉट मैच अबव हर डिग्री। अब वो देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो अपने से ऊपर इंसान से शादी नहीं करेगी। मैच अबव हर डिग्री, नीदर इन स्टेज, ना ही उनकी हैसियत में, ईयर्स में, उम्र में, नॉर विच में। मतलब उनको लगता है कि उनकी जो भतीजी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने से बराबर या अपने से कम से शादी करेगी, अपने से ऊपर से नहीं। I have heard her swear it. मैंने उसको सुना कसम खाते हुए। Touch, there's life in it, man. Sir Andrew तब कहते I'll stay a month longer. अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं 1 महीना रुकूंगा। I am fellow of the strangest mind in the world. I delight in masks, जो मास्क होता है ना, जो चेहरों पे मास्क लगाए होते हैं, and revel sometimes altogether. Sir Toby Welch कहते हैं, वो उसको एंड्रयू को, Art thou good at this kick-shosses night? आपको ये entertainment, kick-shosses कहते हैं entertainment में, क्या आप बहुत अच्छे हैं? तब सर एंड्रयू कहते हैं proudly, as any man in Iliara, whatsoever he be, under the degree of my betters, and yet I will not compare with an old man. पर मैं खुद को compete नहीं करूंगा प्रोफेशनल से। Sir Toby Welch, what is thy excellence in a Galiad night? Reveal में है आपका है ज्यादा excellent, reels में। सर एंड्रयू कहते हैं फेथ आई कैन कट अ केपर आई स्वेयर। सर टोबी बेल्च, एंड आई कैन कट द मटन टू इट। अब मैं मटन काट सकता हूँ। सर एंड्रयू, एंड आपको लग रहा है ना कि सीन एक सिर्फ सब प्लॉट है, क्योंकि इतना ज्यादा इंटेंस सीन चल रहा था, भाई का वो डेथ हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ, तो अब ये चीज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा हंसे, ताकि शेक्सपियर थोड़ा सा ऐसे इसको सीन को बनाया। सर एंड्रयू, एंड आई थिंक आई हैव द बैक स्ट्रिप simply as strong as any man in Iliara. Back strip कह रहे हैं, back step, simply as strong मतलब कह रहे हैं as well as any man in Iliara. तो वो बहुत excited हो रहे थे। तब सर टोबी बेल्च उनको एक मॉकिंग एडमिरेशन में कहते हैं, wherefore are these things hid? कहाँ छुपाया है? Wherefore have these gifts a curtain before them? तुमने ये गिफ्ट्स के ऊपर पर्दे क्यों बिछाए रखे हैं? Are they like to take dust like Mistress Maule's picture? क्या तुमको इनको डस्ट लगाना है मोनालिसा की पिक्चर्स की जैसा? Why dost thou not go to church in a galliard and come home in a coranto? मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं why very walk should be a jig. मेरा हर एक वो, उसके बाद वो दिखाते हैं कि मेरा हर एक मूव तुमको जिट लगेगा। I would not so much as make water but in a syncope. मैं एक वाटर भी डालता हूं तो उसको रिदमिकली डालता हूं मैं। What dost thou mean? Is it a world to hide virtues in? चाहिए दुनिया जिसमें तुम अपने अच्छे को छुपाओगे? I did think by the excellent constitution of thy leg it was formed under the star of a gallery. वो डांस कर रहा है। Sir Andrew, it's strong and it does indifferentiate well in a flame colored stock. हाँ, मेरा जो फ्लेम कलर जो मेरी लेगिंग्स है उसमें तो और अच्छा लगता है। शैल वी सेट अबाउट सम रिवेल्स पार्टिंग, मतलब रिवेल मतलब पार्टिंग। सर टोबी बेल्च, व्हाट शैल वी डू एल्स? वर वी नॉट बोर्न अंडर टॉरस? अब उसको पूछते हैं। सर एंड्रयू कहते हैं टॉरस, दैट साइड्स एंड हार्ट, इजंट दैट साइड्स और हार्ट? वो पूछते हैं। तब सर टोबी बेल्च कहते हैं नो सर, इट इज लेग्स एंड थाइज। लेट, फिर वो अपना तलवार निकालते, लेट मी सी द केपर। फिर वो अपने तलवार को स्वीप करते हैं एंड फॉरवर्ड और अंडर सर एंड्रयूज लेग विथ ईच स्वाइप, ऐसे करके वो तलवार चलाते हैं उनके पैरों के नीचे से। लेट मी सी द केपर, हा हायर, हा हा एक्सीलेंट, हायर, और ऊंचा वो करते हैं।
तो यहाँ पे फिर एग्जिट हो जाता है। मतलब दिस सीन इज मतलब एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, ऐसा कुछ इसमें कुछ खास। हाँ, बस ये पता चल जाता है कि यहाँ पे सब प्लॉट है और सोच के में कितना फर्क है। एक भतीजी के लिए कोई कैसे ऐसे सोच सकता है कि उसको एक शराबी से उसकी शादी करवाए सिर्फ पैसों के लिए, और वो भी शादी करने आता है क्योंकि उन ओलिविया के पास बहुत पैसा है। तो एक कॉन्ट्रास्ट है। ओके, और हमें ये भी पता चलता है कि मारिया का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे आके, जब वो एक्चुअली उस चीज को एक्सेप्ट करती है सर एंड्रयू का, जब वो उनके साथ फ्लर्ट करते हैं तो शी एक्सेप्ट दैट। सो जस्ट गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर ओवरऑल। तो मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, बिकॉज आई नो दिस समटाइम्स कुछ कुछ वर्ड बहुत ही ट्विस्टेड है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूं। और आपको ये जब भी आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं या कोई ड्रामा पढ़ते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से रीड कर रहे हो और दिमाग में बस वही कैरेक्टर्स चल रहे हैं जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं, तब आपको हर एक लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो हमें वो कैरेक्टर्स बहुत दिन तक याद रहते हैं क्योंकि हम लोग उन कैरेक्टर्स को समझते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पे अगर सर टॉबी बेल के कैरेक्टर को, मारिया का, सर एंड्रयू के कैरेक्टर को अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। और आप सिर्फ एक पढ़ने के तौर पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, प्लीज शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी मदद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।